कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले में आज का दिन बहुत अहम है। आज चंदा चोरी मामले में मुख्य आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया और इन दोनों आरोपियों से चंदा चोरी को लेकर गहन पूछताछ होगी। अब तक की जांच के मुताबिक टिन्नू यादव के पास दान पेटियों की चाबियां रहती थीं, जबकि सुभाष चंद्र श्रीवास्तव लेखा जोखा संभालते थे। ऐसे में पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि कथित चोरी कब से हो रही थी, कुल कितनी रकम की हेरफेर हुई। और इससे पहले पुलिस ने 4 अन्य आरोपियों से पूछताछ कर 2 गाड़ियां, जेवरात, नकदी, जमीन के दस्तावेज बरामद कर लिए। उधर इस मामले में गठित एसआईटी जांच का भी आज आखिरी दिन है। सबकी नजर इस बात पर है कि एसआईटी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपती है या जांच के लिए और समय मांगती है। तो आज का दिन बेहद अहम और इस पूरी घटना को लेकर के अब तक जो भी सवाल उठ रहे थे, उन सवालों के कई जवाब इस जांच के दौरान मिलेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में एसआईटी की रिपोर्ट में कई अहम सिफारिशें किए जाने की बात सूत्र बता रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि ट्रस्ट के ऑडिट में ज्यादा पारदर्शिता, थर्ड पार्टी ऑडिट, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति पर जोर दिया गया है और इसके साथ ही कंट्रोल रूम की निगरानी मजबूत करने, गढ़ना कर्मचारियों के लिए रोटेशन सिस्टम लागू करने, चढ़ावा गढ़ना से जुड़े एसओपी का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की भी सिफारिश की जा सकती है। चौदह दिन की न्यायिक रिमांड पर टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, और दान पेटियों और हिसाब किताब पर पूछताछ हो सकती है। और बताया जा रहा है भले ही दस्तावेजों में उसका कोई आधिकारिक पद दर्ज नहीं था, लेकिन ट्रस्ट के कामकाज में उसका प्रभावशाली हस्तक्षेप था। टिन्नू यादव के पास ट्रस्ट की संवेदनशील जानकारियां रहती थी और हुंडियों की चाबियां भी उसी के पास होती थी। रिपोर्ट में चाबियों की व्यवस्था को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से जवाबदेही तय किए जाने की भी बात कही जा रही है। आपको बता दें कि एसआईटी जांच का आज आखिरी दिन है। रिपोर्ट पर रहेगी नजर, चूंकि एसआईटी द्वारा रिपोर्ट सबमिट की जानी है। अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले में एक बड़ी जानकारी ये आ रही है कि 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर टिन्नू और सुभाष दोनों को भेजा गया है। दान पेटियों के हिसाब किताब के सभी विषय अब जांच के दायरे में है। कब से चोरी हुई, कितनी रकम चोरी की गई, ये सभी साक्ष्य इसके पुलिस तलाशने के प्रयास में है और 4 आरोपियों की से गाड़ी और अन्य सामग्री भी जब्त की गई है। एसआईटी जांच का दायरा बढ़ रहा है। अयोध्या राम मंदिर मामले में, चंदा चोरी मामले में केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। 14 दिन की रिमांड पर टिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव, दान पेटियों और हिसाब किताब पर उनसे पूछताछ होगी। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि पुलिस इन सवालों के जवाब तलाशने में है कि कब से चंदा चोरी हो रही है। आरोपियों से जो अब तक जेवर और गाड़ियां बरामद की गई हैं, उनके भी हिसाब किताब रखे जाएंगे। और चूंकि इस पूरे मामले में अब तक जो भी तथ्य सामने आए हैं, हैरान कर देने वाले, चौंका देने वाले तथ्य हैं। राम मंदिर एक आस्था का केंद्र और उस आस्था के केंद्र में अमानत में खयानत का ये मामला, और ये कब से चल रहा था। एक तरफ लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा और दूसरी तरफ उस श्रद्धा पर आघात, उसमें सेंध मारी कर उन श्रद्धापूर्वक दिए हुए दान के पैसों का इस तरह से चोरी होना, ये एक गंभीर विषय। दान पेटी की चाबी और
उसके अलावा उसका हिसाब किताब रखने वाले टिन्नू और उसके साथ उसके सहयोगी को लेकर के भी अब विषय और दायरा दोनों बढ़ रहा है। उधर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने चोरी की रकम को लेकर बड़ा दावा किया। कहा 14 करोड़ रुपए मूल्य के सोने, चांदी और अन्य कीमती सामान की चोरी संबंधी खबरों को पूरी तरह से झूठा और निराधार उन्होंने बताया। गोविंद देवगिरी के मुताबिक प्रारंभिक अनुमान के आधार पर वास्तविक चोरी करीब 3 करोड़ रुपए के आसपास होने की संभावना है। 14 करोड़ रुपए के चोरी के दावों में कोई सच्चाई नहीं है। वाले के भी जिह्वा में कोई हड्डी तो होती नहीं है। कितनी भी बड़ी बड़ी बकवास कोई भी कर सकता है, लेकिन ये सारे आंकड़े झूठ है। जहां तक मेरा आकलन है, ये गलत भी हो सकता है क्योंकि एसआईटी का अभी रिपोर्ट आना है, लेकिन जहां तक मेरा आकलन मैं आप लोगों से बतला सकता हूं, वो 3 करोड़ के आसपास होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और खबर बुरहानपुर से, जहां पांगरी बांध परियोजना से प्रभावित मदन फाल्या गांव में सैकड़ों ग्रामीणों ने बिजली कटौती और मुआवजे में देरी को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। करीब 2.5 महीने से अंधेरे में रहने को मजबूर ग्रामीणों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर अंधेरा भगाओ आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर रवि कुमार पटेल ने प्रशासन पर 4 गुना मुआवजे के वादे से मुकरने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर मुआवजा नहीं मिला तो पूरे जिले में उग्र आंदोलन किया जाएगा। भारत माता की जय जवान जय किसान जय जवान। आज ये अंधेरा भगाओ आंदोलन है और सरकार जो हमें पशु की तरह हमारे साथ बर्ताव कर रही है, तो सरकार को ऐसा लगता है कि हमारे को लाइट की ज़रूरत नहीं है, अन्न की ज़रूरत नहीं है, बिजली की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो वो हमें एक जानवर से ज़्यादा बेहतर नहीं समझते। उन्हें ऐसा लगता है कि हम जानवर की तरह। हमारे यहाँ बिजली कम से कम 2, 2.5, 3 महीने से नहीं है। हम बाल बच्चे लेकर के इतना अंधेरे में परेशान हैं कि क्या करना और क्या नहीं। यहाँ लगभग 2.5-3 महीना हो जा रहा है। बारिश जब से स्टार्ट हुआ है, जब से यहाँ ऐसा लाइट का व्यवस्था है नहीं और पूरे अंधेरे में सभी किसान रह रहे हैं और कीड़े मकोड़े जैसे बोले सांप बिच्छू। ये जो है ये डैम वालों ने काटा है क्या लाइन? जी बिल्कुल, डैम वालों ने लाइन काटा है, उनका काम। और भिंड नेशनल हाईवे 719 की रफ्तार पर लगभग ब्रेक लग गया और बारिश थमते ही राजधानी भोपाल समेत कई शहरों में गर्मी और उमस ने लोगों को बेहाल करके रख दिया है। कई जिलों में पारा 35 डिग्री के पार है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक सामान्य से 7% कम बारिश हुई है, जबकि पूर्वी हिस्से में यह कमी 21% तक पहुंच गई है। अगले 5 दिन तक भारी बारिश के आसार नहीं हैं। हालांकि 21 जिलों में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा 2026 के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और पुरी को स्वच्छ बनाए रखने के मकसद से रिलायंस फाउंडेशन ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। पहले चरण में पुरी नगरपालिका को 10,000 कचरा बैग, हाथों की सुरक्षा के लिए ग्लव्स यानी दस्ताने उपलब्ध करवाए गए हैं, जिससे सेवा कार्यों में जुटे हुए स्वयं सेवकों और संगठनों को स्वच्छता बनाए रखने में पूरी सहायता मिले। और इसके साथ ही रथ यात्रा के दौरान रिलायंस फाउंडेशन अन्न सेवा, पेयजल सेवा, चिकित्सा सहायता, श्रद्धालु सहायता, स्वयं सेवा और नागरिक समन्वय जैसे कई सेक्टर्स में सहयोग प्रदान किया जा रहा है। बता दें कि रथ यात्रा जैसे विशाल आयोजन में लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी के बीच स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन है, जो एक बड़ी चुनौती भी होते हैं।